हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम नए वीडियो के साथ चौथा अध्याय चल रहा हमारा साइंस का धातु एवं धातु चैप्टर है। इसके अंतर्गत मैंने आपको कल संरचनाएं बताई थी कि कैसे अणुसूत्र और अणुओं का निबंध का निर्माण करते हैं, ये आपने कल समझा है। आज इसी पर आगे बढ़ते हुए हम आपको चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको एल्केन श्रेणी बताई थी और एल्केन श्रेणी का समान सूत्र बताया, तो मैंने आपको CnH2n+2 ध्यान करिए। और एल्केन श्रेणी में से यदि हम किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन घटा देते हैं, एक हाइड्रोजन घटाएंगे, जब एक हाइड्रोजन घटेगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 हो जाएगा। एक घट गया ना, तो जब एक घट जाएगा यहाँ कार्बन की जो संयुक्ता क्षार थी वह कम हो जाएगी, तो इसके साथ किसी न किसी सदस्य को लगाना पड़ेगा। यानी जो सदस्य यहाँ पर लगेगा उस सदस्य को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? किसी भी एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन समूह को, एक हाइड्रोजन तत्व को या हाइड्रोजन को हटा देने पर बना हुआ जो समूह होता है, यौगिक होता है, उसे कहते हैं एल्किल मूलक। क्या कहते हैं? एल्किल मूलक। किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर बना हुआ यौगिक एल्किल मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल मूलक। और एल्किल को हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जब आर से इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये कहलाता है हमारा एल्किल मूलक। ये एल्किल मूलक है। आर के साथ कोई भी समूह जोड़ते हैं और जो क्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं उन समूहों को कहते हैं क्रियात्मक समूह। बहुत ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। एल्किल मूलकों के साथ ऐसे प्रकारात्मक समूह जोड़े जाते हैं जिन्हें हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। कि 3-4 भी आपको इस साल कोर्स में पढ़ना है। पहला OH क्रियात्मक समूह होता है जिसको हम एल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। यदि CHO जुड़ जाएगा उसे हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। COOH जुड़ जाएगा तो इसे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा तो इसे हम कीटोन पढ़ते हैं। आपको भी इतने ही पढ़ना है। 3-4 होते तो बहुत सारे हैं, आगे बड़ी क्लास में 11th में आप ये पूरे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ 4 पढ़िए। OH जुड़ेगा तो एल्कोहल कहेंगे, CHO जुड़ेगा तो एल्डिहाइड कहेंगे, COOH जुड़ेगा तो उसे हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल ये कहलाता है। जब ये जुड़ जाएगा इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और C डबल बॉन्ड O यानी CO जुड़ेगा तो इसे हम कीटोन समूह कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें एल्कोहल की। किसी भी एल्किल मूलक के साथ वह समूह जुड़ जाने पर उसका एल्कोहल बन जाता है, तो उसमें एल्किल मूलक का नाम लिखेंगे और एल्किल मूलक के साथ एल्कोहल जोड़ देंगे तो एल्कोहल की सदस्य बन जाएंगे। कैसे? जैसे हमने कहा एल्केन श्रेणी का समान सूत्र ये था। पहला सदस्य एल्केन श्रेणी का क्या होता? इसको क्या पढ़ते थे अपन? मीथेन। मेथिल पढ़ते थे ना। इसमें मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन यहाँ हटा दिया, यहाँ बनेगा CH3 और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली होगा। इसको पढ़ते थे मीथेन। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीथेन लिख दो या मेथेन लिख दो। इससे हाइड्रोजन घटा, इससे N निकल जाए। क्या निकल जाएगा? N। और जुड़ जाएगा N। नाम बन जाएगा, मेथेन में N निकला और N जुड़ा, बन जाएगा मेथिल। क्या बन जाएगा? मेथिल। इस तरह से ये पहला सदस्य जो बनेगा वो बनेगा मेथिल का। इसी तरह आगे बढ़े। यदि हमने यहाँ C2H6 कर दिया, इसको पढ़ते थे एथेन। और एथेन में हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन जाएगा एथिल। क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा ना। इसी तरह आगे बढ़ते आए। C के 3 और H के 8 हैं
एक हाइड्रोजन निकालेंगे बनेगा C3H7 और इसको कहते थे प्रोपेन। एन निकलेगा, एल जुड़ेगा तो नाम बनेगा प्रोपिल। क्या नाम बनेगा? प्रोपिल बनेगा। इसी तरह हम 4 लिख लें C4H10, एक हाइड्रोजन निकालें तो बनेगा C4H9 और इसको पढ़ेंगे ब्यूटिल। पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ते थे ब्यूटेन, एन निकल गया एन जुड़ गया। इसको पढ़ते थे प्रोपेन, एन निकल गया एन जुड़ गया तो प्रोपिल। ये आपको नाम पता होना चाहिए। एल्केन श्रेणी में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ग्रुप हमारा मेथिल बन जाता है, एल्किल बन जाता है। और एल्किल सदस्यों में से इधर में एल्किल था, एल्केन से निकाला मान लो, इससे कहते हैं एल्केन। एल्केन से एल्केन को कहते हैं RH, इससे हमने H निकाला तो बन जाएगा R और इसको कहेंगे एल्किल। क्या कहेंगे? और इसको कहते थे एल्केन। तो एल्केन में से N निकाल दिया और L जुड़ गया तो नाम बन गया एल्किल। क्या बन गया? एल्किल। इसी तरह मीथेन में से एक निकाला तो मेथिल, एथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो एथिल लिख लीजिए सब लोग। प्रोपेन में एक एल निकाल दिया एक हाइड्रोजन तो बन जाए प्रोपिल। इसी तरह ब्यूटेन में निकाल दिया तो ब्यूटिल। इस तरह से अलग अलग सदस्य हमारे बनते हैं और इन सबके नाम हमें पता होना चाहिए। जब इनके पता हो तो नाम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका पहला सदस्य ले लें। अभी पहले सदस्य की बात करते हैं। परीक्षा में कभी आता है एल्कोहल सदस्यों के या एल्कोहल के 4 सदस्यों के नाम लिख करके उसके नाम लिखिए। अभी तो मात्र हम साधारण नाम बता रहे हैं, फिर आपको इनके बताएंगे हम आपको IUPAC नाम। तो पहला हमने कहा एल्कोहल, पहला सदस्य चले मीथेन, मेथिल बना और OH लगा दिया तो उसको क्या पढ़ते स्टूडेंट? इसको पढ़ते हैं मेथिल और OH लग जाएगा तो पढ़ेंगे एल्कोहल। तो नाम बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या नाम बन जाएगा? इसी तरह C2H5OH ले लें, इसका नाम बन जाएगा एथिल। तो यहाँ हो जाएगा OH को अल्कोहल पढ़ते हैं, नाम बन जाएगा एथिल अल्कोहल। C3H7OH लेंगे, नाम क्या बनेगा? प्रोपिल अल्कोहल बनेगा ना। C4H9 ले लें, इसका नाम बनेगा, 4 ही बताऊंगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल। ये नाम आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल श्रेणी के 4 एल्कोहल क्रियात्मक समूह के 4 सदस्यों के नाम लिखकर सूत्र लिखकर उनके नाम लिखिए या नाम लिखकर उनके सूत्र लिखिए। अब इसके हम ग्राफिक सूत्र की बात करें तो क्या बनेगा? C में 1 1 3 है तो 1 2 3 H लगा दिए, एक स्टूडेंट को लगा तो OH करते हैं। अब C के 2 लिखे तो ये 2 लिख दिया, एक में क्या लगाना? OH। बाकी में सबको आपको H जोड़ना है, ये जोड़ दिए। C3H7 की बात करें तो 3 C लिख दो, एक OH जोड़ के सब जगह H लगा दो, इतना आसान है। ये लग गया। और में लगाए तो 4 तो C लिख के यहाँ OH लगा दो और सब में H जोड़ दो, ये H जोड़ दिया। देख लीजिए सब में 9 में के नहीं है और OH जुड़ा हो। इस तरह से मेथिल एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल सबके सूत्र लिख दिए। अब ये तो हुए ग्राफिक सूत्र। बात करें यदि संरचना सूत्र की तो मैंने अभी उस दिन बताया था मेथिल में उसमें ये तोड़ दिया अपन ने, इसका बन जाएगा CH3OH। इसका यहाँ से तोड़ा ये टूटा, इसका बनेगा CH3CH2OH। CH के 2 है ना यहाँ पे, CH2 बन गया। इसमें देख लो, ये देखिए पहला बनेगा CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर क्या बनेगा? OH। इसका देख लो, ये टूटा, वो है ना, इसका लिखो CH3, इसमें 2 हैं, CH2 इसमें भी 2 हैं, CH2 इसमें भी 2 हैं, CH2 और अंत में OH। अब गिन लीजिए, सब में H के 9 होंगे, C के 4 होंगे और OH लगा है। ये आपका एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम, उनके सूत्र इस प्रकार हैं।
संरचना सूत्र पूछे तो ऐसे लिखना है, और संरचना सूत्र नहीं पूछे तो जो पूछे उतना आपको लिख देना है। चूंकि ये आपके सूत्र हैं, ये संरचना सूत्र नाटक हो गए, वो और गए आपके संरचना सूत्र। तीनों सूत्र लिख लीजिए। अब एल्कोहल के आते हैं आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है, लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसको पढ़ते हैं, और हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं शुद्ध प्रणाली रसायन। ये बोली लिखना, इसका पूरा नाम आता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समस्त देशों के जो वैज्ञानिक एकत्रित होते हैं तो हर जगह अलग अलग साधारण नाम जाने जाते हैं। जब वहां बैठकर एक ही नाम जाना जाएगा, उससे सब वैज्ञानिक जानेंगे कि ये नाम इसका है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और सभी के आईयूपीएसी नाम निकाले गए। जब एल्कोहल शब्द जुड़ा हो तो इसके अंत में हम आल जोड़ते हैं, लेकिन एल्केन श्रेणी के साथ। कौन श्रेणी? एल्केन श्रेणी के साथ आल जोड़ेंगे। एल्केन में हमने किया ALKNE, इससे ई हटेगी और कोएल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एल्केनॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल्केनॉल। ई हटाना है, और ये आपका एल्केन, एल में ई हट गई और आई जुड़ गया, तो नाम बनेगा एल्केनॉल। जैसे हम देखें CH3, ये चूंकि मेथेन सदस्य है, मेथेन का सदस्य है, इसलिए यहाँ पे तो लिखेंगे मेथेन और जोड़ेंगे आल, नाम बनेगा मेथेनॉल। ये आईपीसी नाम लिख लीजिए। यानी इसमें एल्केन श्रेणी का नाम लिखते हैं और बाद में आल जोड़ देते हैं। ये किसका सदस्य है? एथेन का। यहाँ एथेन लिखेंगे और आल जोड़ेंगे एथेनॉल। यहाँ प्रोपेन लिखेंगे, आल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल। यहाँ ब्यूटेन में एन जोड़ोगे, आल जोड़ोगे तो ब्यूटेनॉल। इससे आगे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल तो से आपको ज्यादा नहीं है। आप जितना सिलेबस में उतना बढ़ देंगे, यानी एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम, उनके आईपीसी नाम लिखिए। आईपीसी नाम नहीं बता दी मैंने। एल्केन श्रेणी के साथ आपको आल जोड़ देना है, तो एल्केन सदस्य के नाम बन जाएंगे और वो कहलाएंगे एल्कोहल में। जैसे आपको पता CH3 कहाँ से बना? मेथेन से। मेथेन से हाइड्रोजन निकाला था ना बनने, तो मेथेन से निकला तो आल जोड़ा तो मेथेनॉल बन गया। CH5 कैसे बना था? एथेन से। इससे हमने एथेन में आल जोड़ दिया, एथेनॉल बन गया। प्रोपेन से बना था प्रोपेन, तो प्रोपेन में आल जोड़ दिया, प्रोपेनॉल। इसी तरह ब्यूटेन से बना था ब्यूटेल, तो ब्यूटेन में आल जोड़ेंगे तो नाम बनेगा ब्यूटेनॉल। इस तरह से 4 सदस्यों के नाम लिखिए। आईपीसी का पूरा नाम लिखे। इसको थोड़ा सा पढ़ें, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम भी पूरा आपको पता होना चाहिए। एक शब्द में उत्तर आ जाएगा। आईपीसी का पूरा नाम लिखो, या लिख कर आएगा कि आईपीसी नाम ये क्या है शब्द में, तो आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है आप शब्द इधर उधर चेंज कर दे, तो आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री कहलाता है। और हमने एल्कोहल सदस्य के नाम बताए कि एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्केन श्रेणी बनती है, एल्केन मूलक बनता है, और उस एल्केन मूलक के साथ OH जोड़ देते हैं तो एल्कोहल का नाम बन जाता है। पहले मूलक का नाम लिखेंगे, OH के लिए एल्कोहल जोड़ दे देंगे। ये मेथिल है, वह जोड़ा तो मेथिल एल्कोहल। ये एथिल है, एल्कोहल जोड़ा तो एथिल एल्कोहल। प्रोप में एल्किल जोड़ा तो प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह ब्यूट में एल्किल जोड़ा तो ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो होते हैं साधारण नाम, और इन साधारण नामों को जब हम आईयूपीएसी सदस्य में लिखते हैं, ये नामकरण की पद्धति है। ये साधारण नाम होते हैं। आईयूपीएसी में लिखने के लिए हमें
जिस सदस्य का एल्किल मूलक होता है उस सदस्य की एल्केन श्रेणी का नाम लिख करके उसके अंत में आल जोड़ देते हैं। और यदि इंग्लिश से लिखते हैं तो मीथेन की अंत की ई को हटाएंगे और उसमें जोड़ेंगे OL। क्या जोड़ेंगे? OL। तो नाम बनेगा मेथेनॉल, क्योंकि मेथेन का पहला सदस्य है इसलिए वो बनता है मेथेनॉल। सिर्फ एथेन में आप जोड़ेंगे क्योंकि दूसरा सदस्य है एल्केन का, तो वो एथेन सदस्य है। और एथेन में जोड़ोगे उसमें आय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एथेनॉल। इस तरह से सदस्यों के नाम जोड़ते हैं और पूरे एल्कोहल श्रेणी के सदस्य आप लिखिए। परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इनको लिख करके आपको वीडियो जो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। नए स्टूडेंट जितने हमारे जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते जाएंगे और आप अध्ययन करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।